नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसलिए जिन्हें पीड़ा होती है वो सीधा बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं अपनी पर्ची निकलवाने के लिए। और लोगों की पर्ची निकालने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज खुद हमारे साथ इस मंच पे मौजूद होंगे, हमारे इस बड़े ऑडिटोरियम में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। जय श्री स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आइए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, और इस कार्यक्रम का नाम है सत्य, सनातन और विवाद। यह नाम आज हमने इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ सनातन की ग्लोबल जय जयकार हो रही है और खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में कई देशों में सनातन का डंका बजाकर लौटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कुछ करता है और दूसरी तरफ अमेरिका कुछ करता है। आज इन तमाम विवादों पर हम करेंगे एक बड़ा सार्थक संवाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। बाबा राम राम। राम राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत कुशल मंगल है? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहाँ जहाँ डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। तो भगवान की तो कृपा है आप पे, और देश पे भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कई विवाद भी भगवान की कृपा से बड़े फल फूल रहे हैं। मैं एक एक करके शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो साधु संत ही नहीं एक रह पा रहे हैं। विवाद फल फूल रहे हैं, कुछ फल फूल में पानी पौधा आप लगा देते हैं। मेरा काम तो खबर दिखाना है बाबा। तो विवाद देखिए, दुनिया में हमेशा से ही बहुत पूर्व काल से देवताओं में भी मत्सर रहा। एक होता मच्छर, एक होता मत्सर जी। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का मतलब होता है कि अपने अंदर दूसरों को बढ़ते हुए देख करके जी जलन पैदा होना, इसका नाम है मत्सर। देख ना सकें पराई विभूति। तो ये आदिकाल से रहा, देवताओं में रहा, इंद्र के समय में भी रहा, तो कोई नई बात नहीं है। अब वर्तमान में जिस बात से ये विवाद लंबा खिंच रहा, उसमें बड़ा लंबा हाथ है सोशल मीडिया का और आप जैसे महापुरुषों का। अच्छा, मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोल दें तो जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया हो जाता है? नहीं, बाबा जिम्मेदार नहीं है। ना सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी है, ना संतों के ऊपर टिप्पणी है। बात यह है कि विवाद को बढ़ाना है कि खत्म करना। वो तथ्य हो गया, अपनी तरफ से सफाई भी हो गई जी। अब उस पर बार बार डिबेट करना, बार बार पोस्ट वायरल करना, मतलब पानी डालना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो अब सवाल ये पूछना चाह रहा, वो पानी डालना है या पेट्रोल डालना है? नहीं, अब पानी पेट्रोल हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। पेट्रोल वाला तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट किसी और का। तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। जी। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया
एक छत्र के नीचे बैठने का अब समय वो आ गया, एक स्वर में बोलने का अब समय आ गया, मत मतांतर इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो,